वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सा है सूरत भी सुहानी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी सुहानी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी सुहानी है, जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा तेरा नक्शा है, सूरत भी सुहानी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से मारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत भी सुहानी है, सूरत भी सुहानी है, सूरत भी सुहानी है। बल बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, मोहन प्यारे की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो संत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। परि सगरे पम पगमरे निजरे पसा म पगम पनी रप म बसानी रप म पगमरे निजरे पसा ब्रज धूर ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज ब्रज धूर ही प्राणों सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाई रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो ही बचाए नित बाकी
छवि छाके सो नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, राधा की पायल बाजे झूम झूम, राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, झूम छान नाना झूम छान, झूम छान झूम छान, झूम छान नाना झूम छान, राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, झूम छान नाना झूम छान, झूम छान झूम छान, राधा की पायल बाजे झूम झूम, राधा की पायल बाजे झूम। श्याम ने छेड़ा तराना तराना, श्याम ने छेड़ा तराना तना दे, ओ दानी 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 दी तना दानी, ओ दानी 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 दी तना दी तना तना तक धूम चित तक धारा विग्राम त्रिकृत काम त्रिकृत धाम, राधा झूमता राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, राधा की पायल बाजे झूम झूम झूम, झूम छान झूम छान, झूम छान नाना झूम छान, राधा की पायल बाजे झूम छान, राधा की पायल बाजे झूम छान, राधा की पायल बाजे झूम झूम। राधे नाचे झूम झूम के नाचे, राधा झूम झूम के पायल बाजे झूम झूम के, पायल बाजे झूम 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 झूम, पायल बाजे झूम झूम झूम, तथई तथई तब ताम ताम धम, कट 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 धम धम, राधा
की पायल बजे झूम झूम राजा की पायल बजे झूम 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 छाना झूम छाना झूम छाना झूम छाना राजा की पायल बजे झूम छाना राजा की पायल बजे झूम छाना राजा की पायल बजे झूम झूम राजा की पायल बजे झूम झूम पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जैनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः साम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा गालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमः परमहंसास्मदिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपारभवाभृतोऽहम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद के लाला की जय। कृष्ण
कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आइए सब अपने मन को नंद भवन की ओर लेकर चलें नंदोत्सव मनाने के लिए। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे। कौन लुटावे अन्न धन सोना, 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 कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, भैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, भैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, आज नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे। आंगन में सखी नाचेगा, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचेगा, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वारे बजे सहनैया बधैया, आगे बजे सहनैया बधैया, चलो सखी नया यह फल दरिया, चलो सखी नया सफल करे आवे, प्रकटे कुंवर कन्हैया बधैया, भगते कुंवर कन्हैया बधैया, नंद द्वारे बधैया, नंद द्वारे बधैया, नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे। नंद को लाल सखा नंद को लाल सखा बालन को, नंद को लाल सखा नंद को लाल सखा बालन को, बलदाओ भैया बधैया, बलदाऊ को भैया बधैया, दही हरदी की चमची है, दही हरदी की चमकी है, दही हरदी की चमची है, दही हरदी की चमची है, बाबा के अंगनैया बधैया, बाबा के अंगनैया बधैया, नंद द्वारे बधैया।
सुमन सुर पर से चढ़े सुमन सुर बरसे चढ़े मान सुमन सुर पर से सुमन सुर बरसे देख है नंद जो भैया बधैया देख है नंद सुहैया भैया देख आशीष गोप गोपीगण देख आशीष गोप गोपीगण देख आशीष गोप गोपीगण देख आशीष गोप गोपीगण गिरजीव दोनों भैया बधैया जीव तो भलाई हो नंद द्वार बधैया नंद द्वार बधैया नंद द्वार आज नंद द्वार आज नंद द्वार बोल नंद के लागी जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय दाऊ के भैया की जय 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 श्री राधे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्तान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलं कृते तिलात्रीं सप्तरत्नौघ शातकं भावराव्रता शातकं भावराव्रता परम मंगल में प्रभु श्री बालकृष्ण लाल के वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में हम लोगों ने नंद महोत्सव मनाया। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 श्लोकों से जो नंद महोत्सव गाया है, इसमें मानो सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों का आनंद प्रकट कर दिया। इतना ही नहीं, मानो 18 पुराणों का तत्व प्रकट कर दिया। भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार प्रकट कर दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद के घर बेटा नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं जाता ह्लादो। नंद के घर में मानो मूर्तिमंत आनंद आह्लाद ही बालक रूप में प्रकट हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, साक्षात आनंद जाता ह्लादो। आह्लाद क्यों हो रहा है? क्योंकि नंद बाबा महामना हैं। जब महामना होते हैं तभी आह्लाद आता है। संकीर्ण मन में माधव नहीं आते हैं, महामना के घर आते हैं। महामना माने अत्युदार चित्ताः।
जिसका चित्त अति उदार हो उसे महामना कहते हैं। उदार किसे कहते हैं? जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी ज्यादा देने की क्षमता रखता हो उसको कहते हैं उदार। इतनी सामर्थ्य नहीं है फिर भी देने को तैयार है, क्षमता से ज्यादा, उसको उदार कहते हैं। तो नंद बाबा थोड़े बहुत उदार नहीं, अत्युदार, अत्यंत उदार। लाला के जन्म की खुशी में सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। याचक अयाचक हो गए, इतना लुटाया कि लेने वाले संभाल न पाए। ब्राह्मणों को बुलवाया, जिन ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके वेद पाठ के द्वारा स्वस्ति वाचन करते हुए लाला के मंगल की कामना करी। पितृदेवार्चन कराया। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान दिया ब्राह्मणों को। नियुत माने 2 लाख, धैनु नाम नियुते प्रादा। 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया, पर गैया भी कोई जर्सी नहीं, मरीगिरी नहीं, 1.5 हड्डी की नहीं। विप्रेभ्य समलंकृते, सुंदर स्वस्थ गाय, उनके चांदी से खुर और सोने से सींग मढ़े, सुंदर वस्त्रालंकार से सुसज्जित करके गायों का दान दिया। अनाज के साथ पर्वत बना के ब्राह्मणों को भेंट किए। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ शातकंभा बराबर। इतना विशाल उत्सव मना कि कब कितना समय बीत गया किसी को समय का भान ही नहीं रहा। आनंद का समय जाते देर नहीं लगती। अचानक नंद बाबा को याद आई, उत्सव मनाते मनाते, ब्रजवासियों ये गजब है गयो। कहा भयो बाबा? अरे या गावे बजावे नाचवे कूदवे के चक्कर में या साल हम इनकम टैक्स जमा करना भूल गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थीं, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया। और नंद बाबा को कर के रूप में गोरस कंस के यहां पहुंचाना पड़ता था, दूध दही मक्खन आदि। और जिस तिथि में वो देना था वो तिथि निकल गई। अब डर लगा कि कंस कोई आदेश न सुना दे। तुरंत ग्वाल वालों को बुला के नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों ये तुम्हारो घर है, तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से भैया गाओ बजाओ नाचो कूदो, परंतु मेरे लाला को ने ध्यान रखियो। मैं तो मथुरा जरूरी काम से जाऊं और जितना हो सके जल्दी से जल्दी आऊं, और तब तक मेरे घर की और मेरे छोरा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। एक ध्यान रखियो, नाचवे कूदने में मत लगे रहिए। सबरे ग्वाला बोले, बाबा चिंता मत कर, हमारे रहते तेरे लाला की चिंता करवे की कोई जरूरत ना। ठीक है भैया। यूं कह के नंद बाबा तो अपना गोरस लेके कंस को कर देने चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम तातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने कंस को मथुरा में कर दिया। बाबा गए मथुरा और मथुरा से आ गए कन्हैया की मौसी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करती हुई हत्यारिन पूतना मथुरा से आके गोकुल में घुस गई। जो गोकुल में प्रवेश किया
तो देखा बड़ा शोर मच रहा है भाई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़ा धूम धड़ाका। समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम पूतना। मेरे रहते पूत की प्रसन्नता में गोपी ग्वाला नाचे तो मेरो तो नाम ही बेकार। देखूं तो सही कौन को पूत है, जाकी खुशी में ग्वाला इतने बाबरे है रहे नाच कुंद में, कैसो पतो चले कौन के घर में भयो है। तब तक कुछ ग्वालनियां बधाई लिए छम छम करती नाचती धूमती बधाई गाती जा रही थी। पूतना समझ गई ये निश्चित वहीं जा रही होंगी। तत्काल माया के द्वारा परम सुंदर मनोहर रूप बनाया और छैल छबीली बन करके एक क्रीड़ा कमल घुमाती, आंख मटकाती, मस्त मुस्कुराती, सबका चित्त चुराती ग्वालिनी के झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसा सुंदर श्रृंगार किया इस पूतना ने, ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पति, बैकुंठ से भगवती श्री लक्ष्मी साक्षात अपने पति से मिलने ब्रज में पधारी हो, ऐसा सुंदर रूप इस पूतना ने बनाया। परंतु जैसी ग्वालिनियों के साथ मिलके नंद भवन में पहुंची तो गोपियों ने जसोदा मैया को बधाई दी, तो इसने भी नाटक दिखाया। हरी जसोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे 80 साल के आप बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी के मारे बाबरी है गई, घर के काम धंधे छोड़ छाड़ के तेरा छोरा देखवे आए गई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के का देख रही है, मुंह ना पहचान पाई। जसोदा मैया बेचारी नीचे से ऊपर तक ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कहां से आ टपकी, आज से पहले या की सूरत शकल कबू ना देखी मैंने, पर जब इतने प्यार से मोकू बधाई लेके आई है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। अरे खास सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। अब मैं एकदम पूछूं बहना तू कौन है तो ये बुरा मान जाएगी कि मैं कितने प्यार से बधाई लेके आई हूं और ये मोते पूछ रही है कौन है। बाद में पूछना चाहिए, घर आए मेहमान को अपमान ना करना चाहिए। मन में शंका फिर भी मैया मुस्कुरा के स्वागत करिए, आओ बहन आओ, तुम सबन को ये आशीर्वाद है जो बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखने को मिलो। ये मेरो लाला ना है बहना, ये तुम सबन को आशीर्वाद है। अब तू एक काम कर, जल्दी से छोरा के पास जा, आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं तेरे से फुर्सत में बैठ के बात करूंगा। उतना तो यही चाह रही थी। तुरंत बोली कहाँ है तेरो लाला ने, मोड़ो तो दिखाई देवा को। मैया बोली वो पालने में वहां सो गए, तू वहीं जाके आशीर्वाद दिया। ठीक है बहना मैं अब हाल ही आई। और यूं कह के पूतना पालने की ओर चली। पालने में प्रभु प्रेम से लेटे भय थे, जो तिरछी निगाह से प्रभु ने देखा, आहा मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना मौसी को देखते ही पट से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विविध भाव दिए। विबुध्यतां बालकमारिकागृहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। चराचर जगत की आत्मा है भगवान, सर्वांतर्यामी है भगवान, अंतरात्म दृक् है भगवान। इसलिए पूतना के भावों को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए भाई? पहला कारण, एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है ये अभियान हमारा पूतना मौसी से ही श्री गणेश होने वाला है। दुष्टों के विनाश का शुभारंभ पूतना मौसी से ही करेंगे। इसलिए जब इतना बड़ा काम प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए दुष्टों के विनाश का शुभारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा दूसरा भाव, मानो भगवान ने सोचा ब्रज में तो हम आए थे माखन मिश्री खावे, माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाया और पूतना मौसी जी आ गई हमको जहर पे पावे। तो जहर पीवे को काम मेरो ना है, ये तो मेरे भोले बाबा को जोरदार अभ्यास है। तो तुरंत आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे, भोलेनाथ जल्दी आओ, जहर से आप ही बचाओ। बोलो राधे 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 राधे। तो नेत्र बंद करके शिव शंकर को ध्यान करने लगे। अथवा मानो भगवान ने सोचा
पूतना को मार के कहां भेजूं? मरने के बाद जीव दो रास्तों से जाता है, चंद्र मार्ग से या सूर्य मार्ग से, दो ही रास्ते। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों भगवान के नेत्र हैं, तो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए, गेट बंद कर लिए। पूतना को हम अपने घर में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जिस रास्ते से भेजना हो वहां भेजो। इस जैसी पापनी हमारे लोक में ना आवे, इसलिए गेट बंद कर लिए सूर्य और चंद्र ने, इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना घर से निकली थी कंस को वचन दे के, भैया जितने ब्रज में बच्चे पैदा हो गए सबको जहर पिला के मार डालूंगी, उन्हीं में तुम्हारा काल मर जाएगा, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और ब्रज में जितने बालक जन्मे हैं सब भगवान के ही परम प्रिय सखा भक्त हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त के विनाश का विचार भी मन में लावे, ऐसे हत्यारे का मैं मुंह देखना भी नहीं चाहता, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र से नेत्र मिल जाएं तो आंखें चार हो जाती हैं। तो भगवान को लगा कहीं मेरी चंचल आंखें पूतना से चार है गई तो इसके मन में मेरे प्रति प्रेम जग जाएगा, और मेरी इससे आंखें चार हो गई और इसके मन में कहीं प्रेम जाग गया तो फिर मुझे मारने का विचार छोड़ के यहां से चली जाएगी, और मुझे छोड़ के कहीं चली गई तो मेरे सब साथियों को जहर पिला के मार डालेगी, इसलिए कहीं मेरी इससे आंखें चार न हो जाएं, अतः भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। ये माया के द्वारा बड़ी छैल छबीली सुंदरी छोरी बन के आई है, और मायापति के सामने माया कोई टिक नहीं सकती। तो भगवान को लगा कहीं मैंने इस पर दृष्टि डाली तो इसका मायावी जो सुंदर स्वरूप है वो गायब हो जाएगा, और मायावी रूप मिट गया तो असली राक्षसी रूप इसका प्रकट हो जाएगा, और असली रूप कहीं इसने प्रकट कर दिया तो मेरे पूरे घर में भगदड़ मच जाएगी, भूकंप आ जाएगा इसका भयंकर रूप देख करके। इसलिए जैसी छैल छबीली छोरी बनी खड़ी है वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों इसकी पोल खोले, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए, कुपात्र पर नहीं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम अक्षभिः भद्रं पश्येम। आंख और कान जिसके पवित्र उसका जीवन परम पवित्र हो जाता है। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी राम जी के सामने, कल आपने सुना, कौन? श्रीमती सुपनखा देवी। वो भी बड़ी छैली छबीली बन करके राम जी के सामने आई, क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब लगा के थी, शादीशुदा विवाहिता बन के आ गई कुमारी। भगवान से कहती है महाराज मैं ऐसी विश्व सुंदरी हूं, मैंने सारी दुनिया घूम डाली पर आज तक कोई ढंग का पुरुष मेरे जैसा नहीं मिला जो मेरे से विवाह कर सके, इसलिए अभी तक कुंवारी घूम रही है, कोई मिलता ही नहीं। आज जब आपको देखा तो पहली बार मेरे मन ने मुझसे कहा कि हाँ कोई तो मिला। बुरा मत मानना, वैसे ज्यादा सुंदर तो आप भी नहीं हो, थोड़े से सांवले हो, पर कोई बात नहीं, चलेगा। आप चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो, वैसे हमारी तुलना में तो आप फैल, पर जितने मिले उन सब से काफी ठीक ठाक हो। सुन के भगवान के तो होश ही उड़ गए, ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई, हमको ही फैल कर दिया इसने। अरे हम जब मिथिला में गए तो हल्ला मच गया हमारी सुंदरता का, धाए धाम काम सब त्यागी, दुनिया बाबरी हो गई हमारी सुंदरता का, ऐसा जादू चला। और ये जंगल में विश्व सुंदरी कहां से आ गई जो हमको फैल कर रही है। भगवान से कहती है ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम है निहारी। तुम्हें देख करके भी पूरा मन नहीं माना, मन माना कछु, कुछ मन माना तुम्हें देख कर, इसका मतलब तुम भी फैल। तो भगवान को एक बार तो निगाह उठा के देखना चाहिए कि नहीं कि इस विश्व सुंदरी के हम दर्शन कर लें, ये कौन है भैया जो हमें फैल कर रही है। पर ना, राम जी ने एक बार भी निगाह उठा के सूपनखा को नहीं देखा। सूपनखा सामने खड़ी बातें कर रही है और किशोरी जी बाएं अंग में बैठी हैं, और राम जी सूपनखा को जवाब दे रहे हैं और देख रहे हैं किशोरी जी की तरफ।
गोस्वामी जी ने संकेत दिया, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, आहहि कुमार मोर सुधा, आहरि कुमार मोर सुधाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता। राम जी महाराज किशोरी जी को देख करके सूपनखा से बात कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र है परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति। राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि परस्त्री को दृष्टि उठा के कभी देखते ही नहीं। तो क्या राम जी ने किसी स्त्री को कभी नहीं देखा होगा? नहीं, नहीं देखते तो थे, पर सूपनखा जैसी को नहीं। इसलिए दृष्टि का पात्र किशोरी जी हैं, सूपनखा नहीं। इसलिए राम जी की दृष्टि किशोरी जी पर है और बात सूपनखा से कर रहे हैं। कन्हैया ने आंख बंद क्यों कर ली? कन्हैया ने सोचा सूपनखा सुंदरी बन के आई तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी, सो उनको देख के काम चला लिया। पर पूतना जब छैल छबीली बन के आई है तो हमारी तो किशोरी जी का अता पता कहीं है ही नहीं, दाएं बाएं कहीं भी नहीं है। देखें तो किसे देखें? तो दृष्टि का कोई उचित पात्र न सूझे तो आंख भले ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात न करे। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, परंतु पूतना को नहीं देखा। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। इस प्रकार से सैकड़ों भाव संतों ने अपने अपने ढंग से दिए, और भगवान ने क्या सोच के नेत्र बंद किए वो तो भगवान ही जाने। पूतना को लगा बच्चा सो रहा है गहरी नींद में, सो धीरे से दबे पामन आई, लाला को उठाई, गोद में लेकर के कालकूट जहर लगा हुआ स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। भगवान तो स्तनपान करने लगे, पर पीते पीते पहले तो जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोषसमन्वितो पिबत् सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमनमणि। जैसे भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया कि उसके मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई और पीड़ा के मारे चीख उठी, सा मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी से पकड़ते नहीं और जिसे पकड़ लें उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। जैसी निष्प्राण भई के धड़ाकी से धरती पर गिरी। बोल नंद के लाला की। इसके गिरने से इतना भयंकर शब्द हुआ कि जैसे वज्रपात हो गया हो। उस भयंकर शब्द सुन के मैया डर गई। हे भगवान, ये आवाज कहां से आई? मेरो छोरा तो ना डर गयो। दौड़ के मैया पालने में पहुंची तो पालने से लाला गायब। मैया चिल्ला पड़ी, अरे भगवान मेरो छोरा कहां चला हो गया पालने थे सोते सोते। ग्वाला घबराए गए कि बाबा अपने भरोसे घर छोड़ के गए थे, देखो देखो पतो लगाओ लाला कहां गयो। भागे इधर से उधर बाहर। जो बाहर आके देखा कि पहाड़ जैसा पर्वताकार शरीर पड़ा है पूतना का, और उसके पेट पर बैठे कन्हैया प्रेम से किलकारियां भर भर के हंस रहे। बोल नंद के लाला की। जैसे तैसे लाला को पूतना के पेट से नीचे उतारा, मैया के गोद में दिया। और ग्वाला बोले मैया गजब है गयो, मरी मराई पूतना के पेट पे छोरा तेरो बैठो मिलो। मैया बोली हे भगवान, ये पूतना कैसे मर गई? दूसरा ग्वाला बोला मैया तेरे लाला को लेके बड़ी जोर से भागी होगी, सो लगी ठोकर और धम दी से गिर के मर गई होगी। दूसरा बोले चौरे ठोकर खा के मरती तो मोहड़े के वरना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये भी बात सोचबे की है। तो फिर तू बता कैसे मरी होगी? अब ये तो काऊ की बुद्धि में ना आवे कि कल के छोरा ने मार दी होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, यूं मरी होगी ऐसे मरी होगी। परंतु मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई राण। मेरे लाला की साक्षात मेरे नारायण ने रक्षा कर ली आज।
भगवान की कृपा से छोरा बाल बाल बच्चों है। चलो, पर मेरे लाला ने आज मुर्दा छू लियो, छोरा अशुद्ध है गो, बोले या की शुद्धि करनी चाहिए। तो लाला को घर लेके आई, सबसे पहले गैया के गोबर में नहवायो, फिर गैया के मूत्र में स्नान करायो, फिर गैया के चरणन की धूल पूरे शरीर में लगाई, फिर गैया की पूंछ पकड़ के मैया झाड़वे लग गई। हे गैया मैया, मेरे लाला की अलाय बलाय सब दूर कर दीजो। माताओं का पुराण अलग ही चले महाराज, और चमत्कारी भी है। छोरा को नजर लग जाए तो लाख उपाय कर लो, डॉक्टरन से काम ना चले जब तक मैया नजर न झाड़ दे। तो मैयाओं की ये झाड़ा फूंकी भी बड़ी चमत्कारी होती है। तो मैया वही सब कर रही है, गाय की पूंछ से लाला को झाड़वे लगी, और 8 श्लोकों के द्वारा मैया ने मंत्र पढ़ करके लाला को झाड़ा है, इसलिए इसका नाम है बाल रक्षा कवच। बच्चे को यदि कोई ऊपरी हवा का प्रभाव हो तो इन भागवत के 8 श्लोकों को पढ़ करके आप गाय की पूंछ से झाड़ लो तो बच्चे के सारे अनिष्ट दूर हो जाएंगे। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। ऐसे मंत्र पढ़ पढ़ के मैया ने भगवान के नामों से भगवान को ही झाड़ा लगाया। मैया तो झाड़ा फूंकी कर रही है लाला की, और उधर नंद बाबा मथुरा से आ गए वापस। जैसे ही गोकुल में घुसे ग्वाला दौड़ के बोले, अरे बाबा गजब है गए, तुम मथुरा चले गए और पूतना आ गई तेरे घर में, छोरा को लेके भाग गई। और भगवान की कृपा से न जाने का चमत्कार भयो, अपने आप ही गिर के मर गई। देख वो पड़ी है। नंद बाबा ने पूतना का मृत देह देखा सो घबरा गए, भगवान ये कैसे मर गई? बोले बाबा यही तो समझ में ना आ रही। बाबा बोले मेरी समझ में आएगी। कहा समझ में आ गई बताओ? नंद बाबा बोले ब्रजवासियों मोकू मथुरा में मेरो बड़ो पक्को मित्र वसुदेव मिलो। मैं महाराज को कंस को कर दे के जैसे ही बाहर निकलो तो बाहर रास्ते में मोकू वसुदेव मिल गए। हमारी राम राम भाई। तो वसुदेव ने मोते कही कि मैं नंद बाबा ज्योतिष को बड़ो भारी जानकार हूं, और मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है तेरे घर में बहुत जल्दी कोई संकट आवे बार। जैसे ही माँ ने ये बात कही मैं तो घबरा गया कि भगवान जाने का संकट आवे बार। बस माँ ने कही और मैंने घर को सीधे दौड़ लगाई, और पूरे रास्ते बस माला सटका तो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, मेरे भजन से प्रसन्न है करके नारायण ने या में एक धमुकरा धर दिया, उसे मर गई। और साक्षात मेरे प्रभु ने आज छोरा की रक्षा कर दी। सबरे ग्वाला बोले तो ये वही बात, पर बाबा तेरे भजन ने चमत्कार कर दिया। पूतना मरनी थी सो जैसे भी थी सो मर गई, परंतु बाबा मथुरा गोकुल को पूरा रास्ता जाम कर गए। देख तो या को कितनो लंबो चौड़ो पहाड़ जैसो शरीर, अब कितकू फेंकेंगे। गोकुल मथुरा के बीच में पूरा पहाड़गढ़ बन गयो। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले एक काम करो, अपने अपने घर से फरसा लेके आओ, कुल्हाड़ी लेके आओ। बातें का होएगो लिया के लंबे चौड़े योजन भर के जो हाथ पैर है ना, वो काट काट के छांट छांट के एक जगह ढेर लगा दो और फिर लगा दो या में आग। ठीक है बाबा। बाबा का आदेश, ले फरसा और कुल्हाड़ी आए गए सब ग्वाला, बाकी हाथ पैर काट के एक जगह ढेर लगा के जो वृक्ष टूट गए थे वो सब या के ऊपर पटक दिए, और जैसी आग लगी तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुसौरभ। पूतना का देह जब दग्ध हुआ, जलने लगा, तो ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया, सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले महाराज ये सुगंध कैसे आ गई पूतना के जलने से? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना पापनी थी, परंतु प्राणांत काल में जो प्रभु को अपने अंक में भरकर हृदय से लगाकर स्तनपान कराती हुई, उनका मुखमंडल का दर्शन करती हुई प्राण त्याग रही है, वो भला उसे कोई पापनी कह सकता है? प्राणांत काल में प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए तो कल्याण हो जाए, तो जो साक्षात प्रभु को छाती से चिपका के प्राण त्याग रही है उसके उद्धार में क्या संदेह हो सकता है परीक्षित?
पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं था, पर ठाकुर जी ने फिर भी एक सद्गुण निकाल लिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। गुण क्या निकाला? पूतना लोकबालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा प्रसरगति। पूतना का नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, कुल अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, पर फिर भी एक अच्छाई भगवान ने जबरदस्ती निकाली। क्या बोले? स्तनम दत्त्वा सदगतिम आप। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जसोदा की तरह किया है। रिश्ते में भी मेरी मौसी लगती है और व्यवहार भी माँ जैसा कर रही है, इसलिए मैं तो माँ की गति ही प्रदान करूंगा। धात्र्योचित गतिम लेभे। मैया के समान गति पूतना को भी भगवान ने प्रदान कर दी। ऐसे परम प्रभु की शरण में भला कौन आना नहीं चाहेगा? जो पूतना में दोष नहीं देख पाए वो भला प्रणत जनों का, भक्तों का दोष देख सकते हैं कभी? जन अवगुण प्रभु मा